मसूरी पहाड़ है ये दलाई लामा हिल्स गौतम बुद्ध के टेम्पल से दिखाई दे रहा है। इतना खूबसूरत नज़ारा देखिए, कैसे पहाड़ों पर गाड़ियाँ चलती हैं, छोटी छोटी दिखती हैं। ये जो सीन अभी आपको दिख रहा है, ये मसूरी जहाँ बस स्टैंड है वहाँ पहुँचने के बाद ये देखने के लिए इस तरह से पहाड़ दिखते हैं। मैं मसूरी पर पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से एक देखिए, एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है। अभी देखिए, मसूरी जहाँ से पहाड़ हम देख रहे थे वहाँ से ये टेलीस्कोप था, उससे मैं देख रहा हूँ। ये है किशनगढ़ का एक मकान है, काफ़ी दूरी पर है, वो मैं देख रहा था। और इसको बोलते हैं लवर पॉइंट्स। ये भी पहाड़ पर काफ़ी दूरी पर है, तो मैंने सोचा एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। इसको एक्सपीरियंस करता हूँ कि टेलीस्कोप से कैसे दिखाई देता है। ये ये देखिए, गांधी स्टैचू जहाँ बना हुआ है, ये मसूरी के पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। और इस तरह से यहीं जब आप मसूरी पर पहुंचेंगे तो ये मार्केट बना हुआ है। यहीं से आप मसूरी पहाड़ों के ऊपर कम से कम 18 जो है जगह है जहां विज़िट कर सकते हैं। ये मैं यहीं से जा रहा हूं पहले बुद्धा टेम्पल को देखने, और आपको दिखाऊंगा। और वहीं यानी यहाँ जहाँ मसूरी का पहाड़ है, जहाँ मैं खड़ा था अभी, जहाँ से मैं टेलीस्कोप जो है एक्सपीरियंस कर रहा था, वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर अभी जो रास्ता आपको मोबाइल में दिखा, इस तरह के नज़ारे देखते हुए मैं जा रहा हूँ। अभी तुरंत मैं जब पहुँच जाता हूँ, ये मैं पहुँच गया हूँ। सामने मैंने बाइक से आया हुआ है, बाइक रख दिया है। अब ये रास्ता जो आपको सामने दिख रहा है, ये बुद्धा टेम्पल की तरफ जाता है। बगल में एक होटल भी है आपको खाने पीने के लिए। ये मैं पहुंच गया हूं बुद्धा टेम्पल के गेट के जस्ट सामने। यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप इस बुद्धा टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं तो वो वाइब्स, यानी जो गौतम बुद्ध से ऐसे मानो ऐसा लगता है, ये इन पहाड़ों की खूबसूरती को देखकर, इन नेचुरल ब्यूटी को देखकर जैसे लग रहा है सचमुच यहाँ हम भगवान गौतम बुद्ध के पास आ पहुँचे हैं, जहाँ उनकी वाइब्स हमें छू रही है। यानी वहाँ हमें इतना खूबसूरत आपको लगेगा, ये मोबाइल आपको बयां ही नहीं कर पाएगी। ये जो वीडियोज़ मैंने बनाया है, ये देखिए कैसे पहाड़ों का नज़ारा है। कम से कम 100 किलोमीटर की दूरियों तक सिर्फ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। ये देखो, आप स्कूल है, ये तिब्बत वाली स्कूल है, यहाँ सिर्फ तिब्बती लोग पढ़ते हैं। इतना छोटा दिखाई दे रहा है, और ये पहाड़ों पर है तब इतना छोटा दिखाई दे रहा है। अब आपको दिखाते हैं, बुद्धा टेम्पल के अंदर चलकर दिखाते हैं कि क्या है। अभी मैं ये आपको दिखाऊंगा, और इस बुद्धा टेम्पल के बाद मैं चलता हूँ इससे भी ऊंची पहाड़, जिसको बोलते हैं दलाई लामा हिल्स। उस पहाड़ पर भगवान गौतम बुद्ध की एक स्टैचू रखा गया है। वहाँ से पहाड़ों का नज़ारा देखने में इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए, कुछ पेंटिंग बना हुआ है इसके अंदर, इतना खूबसूरत पेंटिंग है कि मैं क्या ही बताऊं, इतना खूबसूरत है। अगर आप मसूरी घूमने आते हैं तो बुद्धा टेम्पल ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर। मैं तो कहूँगा, इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो मसूरी आना आपका व्यर्थ हो जाएगा। मसूरी का ये बुद्धा टेम्पल के बाद अगर आप दलाई लामा हिल्स, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का स्टैचू बड़ी जो है कम से कम 20 फीट की होगी, 20-25 फीट की वो रखा गया है। वो ऐसे यानी पहाड़ों के ऐसी ऊंचाइयों पर रखा गया है, मैं क्या ही बताऊं, इतना खूबसूरत लगता है। ये मूर्तियां ऐसे गोल्डन कलर की हैं। इस तरह से बहुत लोग अपना आस्था दिखाते हैं, यानी पैसे चढ़ाकर भगवान गौतम बुद्ध को इस तरह से जो है कि पैसे भी चढ़ाते हैं कुछ लोग। लेकिन यहाँ कोई मतलब ये नेसेसरी नहीं है, ये कोई अनिवार्य नहीं है कि यहाँ पूजा करना है आपको, यहाँ पैसे देना है। दान पेटी रखी गई है, आप चाहें तो यहाँ जो भगवान गौतम बुद्ध के सामने पैसे रखे गए हैं, आप उसको ले भी सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। और यहाँ यहाँ जो है कि कुछ और भी देवता हैं जो भगवान गौतम बुद्ध के जुड़े हैं, मुझे नहीं मालूम। एक तारा देवी थी, वो भी गॉडेस के रूप में मानती हैं। हम अंदर से हम निकलते हैं, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, कितना खूबसूरत दिखाई देगा पहाड़ों का नज़ारा। यहाँ हवाएं तेज़ चलती हैं, इतना सुंदर लगता है वो हवा, एकदम क्लीन हवा, जैसे ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। हवा की बात ही छोड़िए।
एक चीज़ हम आपको और भी बता दूं कि यहाँ आने के लिए कोई टिकट नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता। आप दलाई लामा हिल्स पर भी जाएंगे, वहाँ कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप मसूरी तक सिर्फ बस का किराया पे करके किसी भी तरह आ जाएंगे। यहाँ कोई भी चार्ज नहीं देखने का लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ ज़रूर विजिट करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये आपको दिखा रहे हैं वो जो अभी बुद्धा टेम्पल आपने देखा, उसके पीछे बना हुआ है, इसको बोलते हैं प्रेयर व्हील्स, यानी भगवान गौतम बुद्ध का प्रेयर व्हील्स इसको बोलते हैं। इसको जो है कि चलाते हैं और एक प्रकार से आस्था जो रखते हैं वो लोग उनमें आस्था रखते हैं, वो प्रेयर करते हैं भगवान गौतम बुद्ध की। ये 40 व्हील्स हैं। एक देखिए ये भी प्रेयर व्हील्स है, बहुत ही बड़ी है। इसको चलाने के बाद ऊपर एक घंटी लगी हुई है। जब ये व्हील्स चलती है तो एक घंटी टन से बज जाती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। जो होटल में बता रहा था ये रिजॉर्ट है पहाड़ के ऊपर। जब बुद्धा टेम्पल से होकर, यानी वो जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, वहाँ से जब रिटर्न होकर आप ये इस रास्ते से, ये जो रास्ता ऊंचाई के पहाड़ों पर जा रही है, जो दलाई लामा हिल्स जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर इसी रास्ते से जब आप जाएंगे तो काफ़ी ऊंचाइयाँ भी आपको झेलनी पड़ेगी। आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपके पैरों में कोई दर्द वर्द है तो आप नहीं चढ़ पाएंगे, काफ़ी ऊंचाई पे पैदल ही जाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ठहरने के लिए छोटे छोटे और भी गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ इस तरह के टेम्पल बनाए गए हैं। क्या है ये तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। और यहाँ चेयर भी पत्थरों का बना हुआ है। आप इस तरह पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं, पहाड़ों पर कैसे लोग घर बनाए उसको देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आपको वहाँ जहाँ की मैं, यानी आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि खूबसूरती का बखान कर रहा हूँ। मैं मसूरी आया था तो पहले ही मुझे वैसे भी मैं भगवान गौतम बुद्ध को, यानी उन्हीं के धर्मों को, उन्हीं के यानी धम्म को मानता हूँ। इसी वजह से मैंने जब मसूरी आया तो पहले सोचा, जब मुझे पता चला कि यहाँ बुद्धा टेम्पल है और दलाई लामा हिल से जहाँ भगवान गौतम बुद्ध की स्टैचू रखी गई है, जहाँ उसकी खूबसूरती का कोई मतलब हम बयां ही नहीं कैसे कितनी खूबसूरत है, पहले मैं वहीं विज़िट कर दिया। अब देखिए अभी मोबाइल की क्या बात करूं, अगर रियल में मैं गारंटी देता हूं, रियल में अगर आप आएंगे ना, आप सोचेंगे कि मैं यहीं अपना पूरा ज़िंदगी गुजार दूं। इतना खूबसूरत इस हिल से लगता है। ये कम से कम बहुत ऊंचाइयों पर है। यहाँ से जैसे समुद्र में देखो तो लगता है पृथ्वी है ही नहीं है, पानी ही पानी है। वैसे इस स्थान से, इस दलाई लामा के हिल्स पर जब आप पहाड़ों की तरफ देखेंगे तो जैसे लगता है सारी पृथ्वी सिर्फ पहाड़ है, उनमें बादल चल रहे हैं, उसमें बादल तैर रहे हैं, इसे दिखाई देता है। मोबाइल में उतना सुंदर नहीं आ पाया है। यही इसको दोबारा से, यानी ये भगवान का जो स्टैचू है भगवान गौतम बुद्ध की, जो तिब्बत के जो इनको, यानी इनके जो, देखिए वहाँ से ये जो टेम्पल दिख रहा है बुद्धा टेम्पल, यहाँ से इतनी दूरी पर है। वहाँ से चढ़कर आपको ऊंचाई पे आना पड़ता है। वहीं से हम अभी पैदल होकर आए हुए। यहाँ से देखिए पहाड़ों का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है आपको। थोड़ी सी दूरी से हम सीन लेकर आपको दिखाते हैं भगवान गौतम बुद्ध की कैसे दृश्य दिखता है, कितना सुंदर दिखता है। यहाँ हवाएं चलती रहती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इनके फ्लैग्स इतने लगे हुए हैं कि हमेशा देखिए इनके फ्लैग से आपको पता चल जाएगा कि कितना हवा चल रहा है। बादल उदल देखिए, जैसे लग रहा है बादल पहाड़ों में एकदम तैर रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। अब देखिए ये सब पहाड़ हैं, जैसे लगता है स्वर्ग में आ गए हूँ, इतना खूबसूरत लगता है। यहाँ आने के बाद अगर आप मसूरी आएँ तो बुद्धा टेम्पल विज़िट कीजिए, और भी वहाँ से जितने 18 पॉइंट है सब विज़िट कीजिए, सब सुंदर लगेंगे। ये पेंटिंग चल रही है, सभी जो है तिब्बत के जो भगवान गौतम बुद्ध के यानी भंते होते हैं, उनके जो सेवक होते हैं, वो लोग अभी पेंटिंग कर रहे हैं, काफ़ी बारीकी से पेंटिंग कर रहे हैं। काफ़ी ये सामने जहाँ फ्लैग एक तिरंगे का लगा हुआ है, उसके नीचे वहाँ एक प्लेस बनाया गया है। यहाँ आप चाय वाय मिलता है, यानी एक प्रकार से छोटा सा वो बोल सकते हैं, होटल बोल सकते हैं। तो यहाँ चाय पीकर अपना टाइम जो है कि अपना एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए ये स्कूल है, यहाँ से इस ऊंचाई से, वो भी पहाड़ पर स्कूल है, तब भी कितना छोटा दिखाई दे रहा है। अब देखिए पीछे ये पहाड़ों की जो सुंदरता है, यकीन नहीं मानेंगे, मुझे तो इतना सुंदर लगा था। मैं तारीफ कर कर के थक ही नहीं रहा हूँ, मैं थकूँगा भी नहीं, कभी नहीं, इतना सुंदर लगा था। थैंक यू वेरी मच।